पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना मेरी माँ मेरे भाइयों। रावण पड़ा था, देखा ना। अब तुम भी यदि इलू इलू खेल रहे हो तो बस सोच लेना, रावण जैसों की लुटिया डूब गई तो तुम किस खेत की मूली हो के गाजर हो। तो आप लोग ना मैया अपने अपने पतियों को थोड़ा रावण के बारे में बताती रहा करो, हर 5-6 दिन में बोलती रहा करो। सुन रहा है ना तू रावण के बारे में सुनता रह तू, उसका क्या हाल हुआ वही होगा तेरा। बताती रहा करो। रावण देख चक्कर में पड़ा तो खल्लास नहीं। और सुनो मेरी माँ, तो ये तो हो गए पुरुषों की बात कि ये पराई औरत के चक्कर में ना पड़े। ये है भी नहीं वैसे पराई औरत के चक्कर में कोई, लेकिन स्त्रियों को भी पर पुरुष से बचना चाहिए, क्योंकि कलयुग दोनों तरफ चलता है, पुरुषों में भी स्त्रियों में। आजकल स्त्रियां भी कुछ अपने वाले को छोड़ के, अपने वाले को ड्रम में पैक करके सीमेंट भर के और दूसरे वाले के संग इलू इलू चल रहा है। हाँ या ना। अपने वाले को खाई में डाल के दूसरे के संग इलू इलू चल रहा है। एक ने तो गजब कर दिया, अपनी बेटी का ब्याह सेट किया एक लड़के से, फिर बेटी से कहा तू रुक जरा, मैं इसके संग भाग के देखती हूं। तो मां ही भाग गई होने वाले दामाद के संग। तू रुक मैं देखती हूं। हाँ या ना। एक भाग गई अपने होने वाले दामाद के संग। अब देख लो ये हाल है तो पुरुष भी कम नहीं। इसलिए पुरुष लोग रावण को याद रखें और आप लोग सूपनखा को याद रखो। नक कटी, क्या कटी? नाक कटी तो क्या हुआ? नकटी। क्या बन गई? तो नकटी ना हो ना मेरी मां, क्योंकि समाज सबको याद रखता है। यदि समाज राम को याद रखता है तो रावण को भी याद रखता है। फर्क इतना है कि राम को याद रखता है तो मंदिर बनाता है और रावण को याद करता है तो पुतले जलाता है। याद दोनों है इतिहास में, भूला किसी को नहीं है ये इतिहास। इतिहास सदा अच्छाई बुराई दोनों को संजो के रखता है। वो भले भाग गई अपने दामाद के संग, पर इतिहास में दर्ज हो गया ना उसका नाम कि एक ऐसी भी हुई जो दामाद के संग बेटी को धोखा दे के भाग गई। सही गलत का निर्णय तो विधाता कर ही लेंगे, लेकिन समाज माफ नहीं करता। इसलिए आपका नाम इतिहास में गलत तरीके से दर्ज ना हो। आपका नाम समाज में इतिहास में अच्छे काम के लिए, अच्छे के लिए दर्ज हो। जिस गांव की वो रही होगी उस गांव में सदा के लिए वो इतिहास में लिख गई कि नहीं? जिस परिवार की रही होगी सदा उस परिवार के इतिहास में लिख गई कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए गलत गलत है। इसलिए पर नारी पर पुरुष दोनों बचो। कलयुग बैठा है, कलयुग सब करा देता है, इसलिए सबसे बचना चाहिए। अभी आप किस युग में है? ये कौन सा युग चल रहा है? जोर से, जोर से ना मैया गलत बोली रही हो मेरी माँ। ये कलयुग नहीं है। जहां एसी की हवा है क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? आपके कमरे में मस्त एसी चल रही है तो गर्मी का प्रभाव होगा?
जहां एसी होगी वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होगा, जहां सत्संग है, कीर्तन है, भगवान की कथा है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। इसलिए तो कहता हूं कथाएं सुना करो, कीर्तन किया करो, नाम जप किया करो। इससे क्या होगा? कलयुग का प्रभाव कम होगा। आपके बच्चों पे कलयुग का प्रभाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि नाम जप नहीं है, सत्संग नहीं है, कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है। तो जब अच्छाई ना होगी तो कलयुग मतलब बुराई तो प्रभावी होगी। किसान खेत पर ध्यान ना दे तो सारा खेत कचरे से भर जाता है। बोलो हाँ। इसलिए समय से जुताई, बुबाई, है ना, निदाई करनी पड़ती है कि नहीं? किसान निदाई ना करे, समय से जुताई ना करे तो बताओ खेत पांव रखने नहीं देगा, कचरे से पट जाएगा, भर जाएगा। बोलो हाँ। तो जब खेत में ध्यान ना दो तो कचरे से भर गया। ऐसे आप भी अपने बच्चों पर, अपने जीवन पर संस्कार का बीज ना बो तो बुराई का कचरा भर जाता है जीवन में, वही हो जाता है। फिर कचरे वाले खेत में आप जुताई ना करो, बीज बो दो तो कितना भी महंगा बीज बो दो, वो पनपने नहीं देगा। बुराई अच्छाई को पनपने, अच्छाई तब पनपती है जब बुराई दूर दूर तक। यदि आपने खेत में बीज बो दिया और खेत को पलट के नहीं देखा तो भी वो दबा देगा कचरा तुम्हारे बीज को, फसल को, हाँ या ना, मार देगा, वो हावी हो जाएगा। बस यही है, बुराई तेज चलती है। फसल में खाद वाद डालो तब वो पनपती है, वो कचरे में कोई खाद नहीं चाहिए फिर भी वो हरा भरा रहता है, हाँ या ना। बुराई तेज बढ़ती है। खेत में फसल तेजी से बढ़ती है कि कचरा है? हाँ, बुराई हमेशा तेजी से बढ़ती है, अच्छाई धीरे 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 चलती है। अच्छाई की स्पीड कम है, बुराई की स्पीड ज्यादा है। सच धीरे चलता है, झूठ दौड़ता है। सच जब तक पहुंचेगा तब तक झूठ तो तूफान ला चुका होगा, हाँ या ना। इसलिए मेरी मां, आप लोग अपने, ये कलयुग नहीं है जहां सत्संग है कि, इसलिए कहता हूं नाम जपो, हाँ, कीर्तन चिंतन भगवान का भजन, काम करो, पैसे कमाओ, प्रभु से जुड़े रहोगे तो कलयुग आपसे दूर रहेगा। और जरा ईश्वर को छोड़े, कलयुग आकर के धप्पा, कलयुग आकर के पकड़ लेगा और फिर अपना गुलाम बना लेगा। फिर आप कलयुग के हिसाब से चलोगे। कलयुग कहेगा शराब पियो तो आप पियोगे, कलयुग कहेगा कि बीड़ी पियो तो आप पियोगे, जुआ खेलो तो खेलोगे, कलयुग कहेगा पत्नी को मारो तो मारोगे। कलयुग फिर जो कराएगा आप करोगे। एक राजा हुए हैं, महाभारत में कथा है। कलयुग का प्रभाव उन पर, राजा नल और दमयंती की कथा सुनी होगी कभी आपने। राजा नल मैया, महाभारत में कथा है कि राजा नल पर कलयुग का प्रभाव पड़ गया। एक्चुअली क्या था कि जो दमयंती थी राजा नल की पत्नी, वो बहुत सुंदर थी, तो कलयुग उससे विवाह करना चाहता था। कलयुग का भी मन आ गया दमयंती पर, बहुत सुंदर थी। तो दमयंती ने राजा नल को चुना, उनको नल से प्रेम हो गया और दमयंती और नल का प्रेम हुआ, दोनों ने कर लिया विवाह। तो कलयुग रह गया। लेकिन कलयुग बोला नहीं, मैं तुझे नाच नचाऊंगा। राजा नल बड़े अच्छे धर्मात्मा राजा थे। दमयंती महारानी थी, पूरी धरती के राजा थे लगभग नल, दमयंती उनकी पत्नी। लेकिन अब कलयुग की नियत तो थी कि ये महिला मुझे मिले, तो वो अभी भी षड्यंत्र रचता। लेकिन राजा नल इतने शुद्धता से रहते, पवित्रता से रहते, भगवत चिंतन करते रहते कि कलयुग को चढ़ने का मौका नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ कि रात के 2 बजे राजा नल को लघु शंका आ गई
और जब राजा नल को लघु शंका आई, सुसु आई, तो वो गए और जाके लघु शंका की और पानी कुल्ला नहीं कर पाए, पांव नहीं धुल पाए, चूंकि नींद में थे। कुल्ला नहीं किया, पांव नहीं धुला, कलयुग को मौका मिल गया। कलयुग बोला अशुद्ध अवस्था में, मैंने बोला था ना कि लघु शंका के बाद शुद्धि तब होती है जब 4 कुल्ला कर लो, पांव हाथ धुल लो। और वो धर्मात्मा राजा थे जो पूरे नियमों का पालन करते थे, तब ना इतने बड़े राजा महाराजा धर्म की ध्वजा को लहराते थे। अब तुम धर्म की ध्वजा क्या लहराओगे, तुम तो खुद धर्म से नहीं चलते। आजकल का आदमी तो चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है, 25 पैसे के लिए। तो राजा नल ने आज पांव और कुल्ला करना भूल गए। कलयुग खोपड़ी पे चढ़ गया, और अब खोपड़ी पे चढ़ा तो देखो कलयुग जब यहां आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। राजा नल ने एक दूसरे राजा से जुए का खेल खेला, और जुए में राजा नल हार गए, क्योंकि कलयुग बैठा है। कलयुग ने हरा दिया, और जब हराया तो ये जंगल गए। इनकी पत्नी दमयंती साथ में गई, बोले मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। और कलयुग बोला कि मैं तेरे पति को नंगा कर दूंगा। और हुआ भी यही कि राजा नल का इस तरह सब बर्बाद हो गया कि राजा नल के पास केवल एक कपड़ा बचा, एक कपड़ा। तो वो एक क्या हुआ कि वो कपड़ा एक बचा और नहाना था। जंगल जंगल घूम रहे तो नदी में यदि कपड़ा से नहाते हैं, कपड़ा पहन के, तो वो गीला हो जाएगा। तो उन्होंने कपड़े बाहर उतार दिए और नहाने गए तो कलयुग ने रूप बदल के वो कपड़ा चुरा लिया। राजा नल को नंगे घूमना पड़ा। कहने का अर्थ ये है कि कलयुग जिसकी खोपड़ी में बैठ जाए उसे नंगा नचाता है, ये कलयुग है। इसलिए कहता हूं कि अपने नित्य नियम का पालन करना, सदाचार का पालन करना, और भगवान को कभी ना भूलना। यदि आपने ईश्वर को सदा याद रखा है तो जैसे एसी के प्रभाव से गर्मी प्रवेश नहीं करती कमरे में, ऐसे भगवान की कृपा का प्रभाव जब होता है तो कलयुग प्रवेश नहीं करता जीवन में। इसलिए ईश्वर की शरण में रहना अति आवश्यक है, वरना उसकी फिर लंबी कथा है राजा नल की। बाद में उन्होंने फिर कलयुग को हरा दिया। देखो उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, चलते रहे। बड़ी लंबी कथा है। एक दूसरे राजा के यहाँ नौकरी उन्होंने की, और वहां पे एक कला राजा ने इनको सिखाई, इन्होंने उनको सिखाई। जुआ खेलना इनको नहीं आता था, तो इन्होंने उस राजा से जुआ खेलने की कला सीखी। इन्होंने अपनी उनको उनकी इन्होंने सीखी। फिर बाद में जिस राजा ने जुआ में सब जीता था, इन्होंने एक शर्त रख दी थी कि मैं अगले साल या 2 साल के बाद पुनः जुआ खेलूंगा। यदि वो जुआ तुम जीत गए तब तुम्हारा सब कुछ, वरना यदि मैं जीत गया पुनः तो फिर सब कुछ वापस मेरा। तो दूसरी बार जब जुआ हुआ तो ये सब जीत गए, क्योंकि इन्होंने कला सीख ली। तो बाद में फिर कलयुग को हराया और इन्होंने पत्नी को प्राप्त किया। पत्नी ने बड़ा, इनकी पत्नी के बारे में भी लिखा है कि जब इनकी पत्नी जंगल में, अब ये दोनों पति पत्नी थे, पर राजा नल बोले कि मैं इतना परेशान हूं कि मेरे संग मेरी पत्नी भी परेशान हो रही है। तो एक दिन शाम को क्या हुआ, राजा नल अपनी पत्नी को सोता हुआ जंगल में छोड़ के चले गए, इसलिए कि ये वापस चली जाए घर, क्यों मेरे संग दर दर की ठोकर खाएगी। तो चले गए, और जब गए तो ये बहुत रोई, कहाँ मेरे नाथ कहाँ चल। देखो पहले की पत्नियां कैसी थी कि राजा से नंगा हो गया, राजा से रंक हो गया, लेकिन पत्नी ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। ये नारी का धर्म होता है कि पति कैसा भी हो जाए, अमीर से, समय देखो कब गरीब बना दे और कब अमीर कर दे, समय कब आपको कहां ले जाकर खड़ा कर दे, ये तो कोई नहीं जानता ना मेरी मां। लेकिन साथी वही है, संगनी वही है जो हर वक्त अपनी पत्नी का, अपने पति का साथ निभाए। हर समय क्या निभाए, एक दूसरे का साथ। राजा नल को लगा कि मेरे चक्कर में ये परेशान। बाद में राजा नल के जाने के बाद एक रास्ते में वो बहेलिया मिल गया। अब ये बड़ी कष्ट में थी ना, जंगल में रास्ता वास्ता भटक गई, बहेलिया मिला। तो बहेलिये ने इनको गंदी नजर से देखा, कहा कि वाह जंगल में तुम और हम
नारी को तो सदा से कुछ लोग गलत नजर से देखते आए हैं। तो दमयंती समझ गई, ये महिला समझ गई कि ये मेरे को गलत नियत से देख रहा। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, तू मुझे गलत नजर से ना देख, तू मेरी ओर कदम बढ़ाएगा तो स्वयं जल के नष्ट हो जाएगा। मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं समझ रही हूं कि तेरा भाव मेरे लिए क्या है, पर मैं तेरे भले के लिए कहती हूं भाई, तू मुझे गलत नजर से मत देख। तो यदि देखेगा तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे आग में गिरते ही जीव जल जाते हैं, वो नहीं, बरसाती कीड़े आग के पास जाते हैं, दीपक की लौ के पास जाके उड़ते हैं और जल जाते हैं। तू मेरे पास आएगा स्वयं मर जाएगा। तू बचना चाहता है, अब वो समझे ही ना, वो तो बहेलिया लगा के तो सुंदर अकेली नारी है, बड़ी सुंदर है, मैं पकड़ लूंगा, दुराचार कर लूंगा। वो समझा रही है कि भाई तू मत आ। जैसे ही उसने गलत नजर से स्पर्श किया, स्वयं समाप्त हो गया, मर गया। पहले की नारियां ऐसी थी कि स्पर्श भी कोई करे तो अपने उनके पातिव्रत धर्म के बल पर वो अपनी रक्षा कर लेती थी। पहले की नारियां अपने जैसे आपने सुना होगा कि यमराज के पास से सती सावित्री अपने पति को, ये नारी का सतीत्व है कि वो यमराज के मुख से अपने पति सत्यवान को वापस ले आई। ये देखो, ये धर्म है। तो हम आपको केवल इतनी सी बात समझाना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कलयुग से बचिएगा। कलयुग बहुत अच्छा नहीं है। कैसे बचोगे? भगवन नाम काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। इस तरह राजा परीक्षित जी को कलयुग, उनके सिर पे मुकुट थी, बेईमानी से कमाया धन उसमें भी कलयुग होता है, और राजा परीक्षित जी के सिर पे कलयुग बैठा और परीक्षित जी को शाप लगा। सुखदेव जी से कहते हैं मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावया, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। सुनो, निद्रया, परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव जी कहते हैं नींद कम लो, भगवान का चिंतन ज्यादा करो, अंते नारायण स्मृति, जिसको अंत काले भगवान का स्मरण हो गया उसकी परम गति सुनिश्चित है। पैसा उतना कमाओ जितने में जरूरतें पूरी हों। अच्छा बताओ, पैसा कितना कमाना चाहिए? हमेशा हम एक बात आपको समझाते रहते हैं। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, पैसा क्यों कमाते हैं लोग? मैया क्यों कमाते हैं पैसा? पैसा कमाना चाहिए, हम ये कह रहे हैं पैसा कमाना चाहिए, पर एक सवाल आपसे कर रहा हूं, पैसा क्यों कमाना चाहिए? क्यों भैया, पैसा क्यों कमाना चाहिए? कमाना चाहिए, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं, पर एक सवाल आपसे, आप बड़े हैं मेरे से उम्र में, तो मुझे बढ़िया समझा पाओगे? बताओ क्यों कमाना चाहिए? किसके लिए कमाना चाहिए? चलो ये दादाजी हमारे टोपा वाले बताएंगे क्यों कमाना चाहिए पैसा है? ठीक है, बगल वाले बताओ पैसा क्यों कमाना चाहिए? आप बताओ 10वां वाले भैया, पैसा क्यों कमाना चाहिए?
उत्तर क्यों? पीछे वाले भैया पीले शर्ट वाले चश्मा लगाए हैं, आप पीले भैया पीले शर्ट वाले वो बैठे। हाँ, क्यों कमाना चाहिए? मैया बताएंगी हमारी। पीछे वाली मैया बताओ मेरी मां पर्पल मैया, क्यों कमाना चाहिए पैसा मेरी मां? पेट भरने के लिए। अच्छा ये बताओ, चिड़िया पैसा कमाती है तो क्या उसका पेट नहीं भरता? कुत्ता पैसा कमाता है, क्या उसका पेट नहीं भरता? अजगर पैसा कमाता है, क्या उसका पेट नहीं भरता? पैसा ना कमाने वालों का भी पेट, आप कह रहे हो कि पैसा पेट भरने के लिए कमा रहे हैं। क्यों कमाते हैं लोग पैसा? क्यों? अब सुनो, आप सब लोगों ने उत्तर दिया, सबका उत्तर अच्छा है। अब सुनो, लोग पैसा क्यों कमाते हैं? कुछ लोग पैसा कमाते हैं जरूरतों को पूरी करने के लिए, कि हमारे पास रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, शिक्षा हो, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हो। कुछ लोग पैसा कमाते हैं जरूरतों के लिए, कि जरूरतें पूरी हो जाएं। पर कुछ लोग पैसा कमाते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि हमारी इच्छा है कि हमारा भी समाज में नाम हो, तो इसके लिए पैसा कमाएंगे, क्योंकि पैसे के बल पर नाम होगा। कुछ लोग जरूरत के लिए पैसा कमाते हैं, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाते हैं। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जरूरत पूरी हो जाती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि नहीं? जोर से। हाँ, जरूरत सबकी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। रावण की भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, दुर्योधन की भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। जरूरत पूरी हो सकती है आपकी, मेरी, सबकी। तो पैसा कमाओ उतना जितने से जरूरत पूरी हो जाए, और जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए तो समाज की सेवा करो। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछियो, यही सयानों काम। नाव में पानी भर जाए तो उसे उलीछना पड़ता है, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा आया है तो दोनों हाथ से परोपकार कीजिए, किसी का भला कीजिए, किसी बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, किसी गरीब परिवार की बेटी का ब्याह करा दीजिए, कोई भूखा है तो रोटी दे दीजिए, प्यासा है तो पानी दीजिए, और परोपकार से दोनों हाथ से सेवा करो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इच्छाओं के पीछे भागने लग जाते हैं। एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। जरूरत पूरी हो जाएगी आप सबकी, पर इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए इच्छाओं के पीछे समझदार व्यक्ति नहीं भागता। भागना चाहिए। पैसा, फिर एक बार मैं सवाल करूं, पैसा किसके लिए कमाते हो? अभी मैंने पूछा था पैसा क्यों कमाते हो, अब सवाल दूसरा है, पैसा किसके लिए कमाते हो? हाँ, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, सुनाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, सुनाओ न बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्च में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्च में
कमाई में लगा दी। दादी थी बीमार तो दवाई में लगा दी। अब बेटी कहती है, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। एक बात बताओ मेरी माँ, किसके लिए कमाते हो? बेटी के लिए कि बेटे के लिए? आप लोग किसके लिए कमाते हो? अपने लिए, बेटी के लिए कि बेटे के लिए? ऑप्शन 3, आपके लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए। आप लोग किसके लिए कमाते हो? बताओ, किसके लिए कमाते हो? सबके लिए, सबके लिए कमाते हो। तो क्या आप बेटी के लिए कमाओगे तो क्या आपकी बेटी अपाहिज है क्या? तो आपने जिसको ब्याही है अपाहिज के हाथ दे दी क्या? क्योंकि आप कमाओगे ना तब उसका पेट भरेगा, क्योंकि उसका पति तो कमाता ना होगा, क्योंकि वो कमाता तो आपको कमाने की जरूरत नहीं थी। आप कमा रहे हैं ना उसके लिए, मतलब अपाहिज को दी है अपनी बेटी आपने। जो कमाता ना होगा, लंगड़ा लूला होगा, तो आप कमा कमा के देते हो। बेटे के लिए आप लोग कमाते हैं तो बेटा भी आपका अपाहिज होगा, क्योंकि आप बुढ़ापे में कमा कमा के उससे दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? क्यों? सवाल है कि नहीं? बूढ़ा बाप कमा रहा है तो जवान बेटा कर क्या रहा है? इसका मतलब है कि आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप पैसा क्यों कमाते हो। आप बेटों के लिए कमाते हो, क्यों? बेटों को पढ़ाओ, योग्य बनाओ, काबिल बनाओ, बेटों को काबिलियत दो, पैसे नहीं। गुण दे दोगे तो बेटे कहीं भी रहेंगे, कमा के खा लेंगे। उतना दो जितने, चलो घर बना के दे दो, ठीक है, काम धाम की तैयारी करा दो, बाकी बेटा तू चल आगे बढ़, हम तेरे साथ। सारी जिंदगी उसके लिए ना कमाओ, क्योंकि यदि वो जान लेगा कि बाप कमाने वाला है तो वो बाप के टुकड़ों पे पलने का आदी हो जाएगा और वो अपना काम धाम छोड़ के मौज मस्ती करेगा। हाँ या ना? उसके बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसे ये पता है कि पैसे की कमी तो है नहीं। इसलिए बच्चों को गुण दीजिए, टैलेंट दीजिए, बच्चों के लिए कमाइए ना। जितना कमाना था कमा लिया, अब बच्चों को काबिल बना दो, कमाएंगे। बेटी को अच्छे हाथों में सौंप दो, तुम्हें काहे की चिंता? अब तुम बूढ़े हो गए हो, बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, बेटे की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अब बचा हुआ जीवन भगवान के हवाले कर दो। हर सांस भगवान की, हर चीज भगवान की। अब बचा हुआ पैसा बेटों को बांट दिया ना, थोड़ा पैसा गरीबों को, दीन। पैसा नहीं रोटी, पैसा नहीं रोटी, किसी भूखे को रोटी, प्यासे को रोटी, प्यासे को पानी। कभी किसी बच्चे को पढ़ा लिखा दो, कोई गरीब परिवार का पढ़ना चाहता, हम समर्थवान है तो चल भैया भलाई कर लो। सारी जिंदगी आदमी अपने बेटा बेटी में उलझा रहता है, वहां से निकलता ही नहीं। बूढ़ा हो गया, सिर हिलने लगा, बाल पक गए, फिर भी भाग रहा है। किसके लिए? बच्चों के लिए। अरे भाई तो अपने लिए भी तो भाग ले। तेरा बुढ़ापा आ गया, मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। याद रखना, जब हम मरेंगे तो हमें शमशान छोड़ने कौन कौन जाएगा? आप जब मरोगे तो आपको शमशान छोड़ने कौन कौन जाएगा? आपके सारे अपने रिश्तेदार, नातेदार, गांव मोहल्ला, बहुत लोग आपकी अंतिम यात्रा में आएंगे, कंधे पे उठा उठा के सम्मान ले जाएंगे और शमशान में चिता होगी लकड़ियों की, उस पर रख के आग लगा देंगे। और जब आप जलने लगोगे ना तो आपको जलता हुआ छोड़ करके आ जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? एक आदमी मर गए, शमशान गए, लोग ले गए, राम नाम सत्य है, शमशान में रख दिया, चिता पर जला दिया। सब लोग आ गए कि तभी उस
मरने वाले को ऐसा लगा कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया, और जब मरने वाले को लगा कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा तो पलट करके उसने देखा तो देखता क्या है कि हाथ पकड़ने वाले भगवान हैं। भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। भगवान बोले क्यों रो रहा है? तो उस मरे हुए व्यक्ति की अंतरात्मा ने कहा कि प्रभु, जिनको सारा समय दिया, जिनके लिए कमाया, जिनके पास बैठकर खूब समय उन्हें दिया, जिनको अपना कहा, जिनको पैसा दिया, जिनको समय दिया, जिनमें जिंदगी खर्च कर दी, वो शमशान में छोड़ने आए हैं, और जिसे कभी 2 घड़ी याद भी ना किया, वो परमात्मा आज मुझे लेने आया है। क्यों जी? यही सच्चाई है कि नहीं? जिनको आप पैसा दे रहे हो, समय दे रहे हो, वो आपको शमशान, बोलो, वो आपको शमशान छोड़ने आएंगे, और जिन्हें कभी 2 पल प्यार से याद भी ना किया होगा, वो परमात्मा तुम्हें लेने आएंगे, वही हाथ पकड़ने आएंगे। इसलिए सहारा कौन है? सहारा केवल भगवान गोविंद सहारा तेरा है। भगवान सहारा तेरा है।